बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो है लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेसन नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से रिपोर्टिंग बनाई जाती है, किस तरह से हम रिपोर्ट करते हैं या किस तरह से हम अपने टेबल को जो है रिपोर्टिंग मूड के ऊपर लेकर आते हैं। मतलब सपोज करें अगर आपने जो है डेटाबेस पूरा फीड कर लिया है और उसके ऊपर अब आप चाहते हैं कि उसको रिपोर्ट प्रिंट आउट लेना, तो उसको किस तरीके से हम लेते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे और बाकी इसके अलावा हम ये अपने नए आने वाले स्टूडेंट को भी यही कहेंगे कि अगर आपकी पिछली क्लासेस अगर मिस हो गई हों तो वो आप जो है अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे जाकर वहाँ से तमाम लिंक्स आपको मिल जाएंगे, उन तमाम क्लासेस को अटेंड करके अपडेट कर ले सकते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। फिर बाकी इसके अलावा जो है हम ये भी देखेंगे कि हमने पिछली क्लासेस के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से हम जो है टेबल बनाते हैं और उनकी फील्ड को क्रिएट करते हैं, और फिर हमने सेकंड क्लास के अंदर देखा कि किस तरह से हम जो है रिकॉर्ड फीड करते हैं टेबल के अंदर। फिर जो थर्ड क्लास के अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम फॉर्म बनाते हैं और किस तरह से उसके अंदर हम बटन क्रिएट करते हैं। और आज चौथी क्लास के अंदर हम देख रहे हैं कि हम उस तमाम रिकॉर्ड्स का जो है वो किस तरह से हम उसको जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं या किस तरह से हम उसको रिपोर्ट निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फीचर है या टूल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। तो इसको लाजिम आप जो है थोड़ी सी मेहनत करके प्रैक्टिस करने के बाद इसको सीख लीजिएगा। ये आपके बहुत काम आने वाली है लाइफ के अंदर, चाहे आप किसी भी फील्ड में जॉब करते हो, किसी भी फील्ड हो आपकी, चाहे वो किसी भी तरह का आप काम करते हो, उसमें लाजिम ये यूज़ में आता है। तो थोड़ी सी मेहनत करने का तो इसको जो है आप इसको सीख लीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने क्लास के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज कुछ नया क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर सीखने के लिए। आ गए अपने स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन पर आने के बाद पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था किस तरह से हम ये डेटाबेस देखें, इस डेटाबेस को किस तरह से हम फॉर्म के ऊपर लेकर आकर डेटा फीड करेंगे। तो आज हम देखेंगे इसके अंदर देखें ये इसके अंदर फॉर्म थे हमारे, लास्ट फॉर्म 1, फॉर्म 2 और ऑफिस 3 के नाम से ऊपर डेटाबेस था हमारा। तो आज हम क्रिएट पर आएंगे, क्रिएट पर आने के बाद हम देखेंगे रिपोर्टिंग। तो देखें ये जूम इन करके देखते हैं हम। तो जूम इन करके देखा हमने, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हम देखेंगे इधर रिपोर्ट्स के बाद जो है ये आएगा रिपोर्ट डिज़ाइन और फिर थर्ड आएगा रिपोर्ट विजार्ड। ये तीसरा वाला हम लेंगे रिपोर्ट विजार्ड। ये 3 मूड है, 3 स्टाइल हैं, इनके थ्रू जो है हम अपने जो है रिपोर्ट को तैयार करेंगे। तो रिपोर्ट के लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये तो देखिएगा कि यहाँ पर जो है आपको ये इस लेफ्ट साइड के ऊपर जो है यहाँ पर आपको डेटा भी शो कर दिया। और ये क्या किया इसने रिपोर्ट में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ने जो है वो खुद से जो है वो आपके डेटाबेस को थोप दिया, रिपोर्ट के अंदर लेकर आ गया। लेकिन हमें इस तरह का तो नहीं चाहिए। ये देखिए ये तमाम रिकॉर्ड आपको शो कर रहे हैं इसके अंदर, और थोड़ा सा मैं पीछे हटूँ तो ये देखिएगा ये तमाम रिकॉर्ड्स आपको शो कर रहा है। और लेकिन बहुत ज़्यादा है इसकी, मतलब इसकी जो है मतलब एक तो लैंडस्केप के ऊपर आया है और ऊपर से कट रहा है। अगर प्रिंट लेंगे तो आधा प्रिंट होगा, तो ये मतलब हमारे मतलब सूटेबल नहीं है। मतलब इस हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिक रिपोर्ट बना दी उसने अपनी तरफ से, जो भी आपका डेटाबेस था वो सारा रिपोर्ट के अंदर थोप थाप दिया। लेकिन हमें तो इस तरह का नहीं चाहिए, हमें चाहिए थोड़ा सा एक प्रोफेशनल स्टाइल में चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखें, इसको देखें यहाँ पर ये थोड़ा सा हमने इसको डिज़ाइन व्यू में किया। डिज़ाइन व्यू में करने के बाद ये देखिएगा या थोड़ा सा हम इसको जूम इन करके देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें रिपोर्ट के अंदर 4 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट का हेडर, मतलब इसके अंदर आपको बता देगा डेट, टाइम और थोड़ी सी डिटेल दे देगा। ये हेडर है रिपोर्ट की, ठीक है। उसके बाद ये नीचे ये देखें ये फुटर, और ये जो है ये आपके ये पेज हेडर है और ये पेज फुटर है। मतलब रिपोर्ट के अंदर 4 चीज़ें होंगी, टॉप, बॉटम और फिर जहाँ आपका रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहा है वो, और फिर जहाँ रिकॉर्ड खत्म हो रहा है वो चीज़। तो इन चीज़ों के दरमियान में देखें नेम और डेफिनेशन में कितना गैप है। हम जितना इस गैप को कम कर देंगे तो रिपोर्ट के अंदर भी जो है वो मतलब रिकॉर्ड बहुत करीब आएंगे, मतलब कंजेस्टेड आएंगे, वो बेहतर होता है। इस तरह से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिज़ाइन करने चले, नेम के कॉलम का हमने छोटा कर दिया, हमें ज़रूरत नहीं इतने लंबे वेट करने की। इसी तरह से हमने इसको जो है ये देखें ये डेजिग्नेशन है सिलेक्ट किया, खाली ओनली डेजिग्नेशन और नीचे डेजिग्नेशन को सिलेक्ट करके हम इसको थोड़ा सा ये कर दिया। तो देखिएगा डेजिग्नेशन को दोबारा करते हैं,
ये हमने ये छोटा कर देते हैं इसको, ये डेजिग्नेशन छोटा हो गया। इस तरह से जो है फ़ोन नंबर हमें इतना चाहिए और ये सिटी वगैरह चाहिए, ये सारा जो है ये देखिएगा ये सारा आपको दिखा रहा है। ये यहाँ से ये इसको छोटा कर दिया और इस सिटी भी हमें छोटा है, ठीक है। इसके पिक्चर्स भी जो है हम चाहते हैं, पिक्चर्स भी जो हम चाहते हैं कि वो भी हमारे इसी पेज के अंदर आ जाए, तो ये पिक्चर्स भी आ गए। तो इस तरह से ये हमने इसको डिज़ाइन किया। अब अगर हम इस पर जाते हैं, राइट बटन प्रेस किया और राइट बटन प्रेस कर हम लेते हैं फॉर्म रिपोर्ट व्यू, ठीक है। रिपोर्ट व्यू यहाँ पर हम कमांड यूज़ करेंगे, देखिए जूम इन करके देखा। रिपोर्ट व्यू पे जब हम क्लिक करेंगे, राइट बटन प्रेस किया, रिपोर्ट व्यू देखिएगा। मैं साइड में हो जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर तमाम आपको रिकॉर्ड शो कर दिए हैं 1 to 12 जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स थे वो उसकी एक रिपोर्ट बना कर देती है और ये तमाम पिक्चर्स के साथ जो है आपको शो कर रहा है। देखिए सैटरडे संडे मंडे जो 23 आपको शो कर रहा है, डेट टाइम वगैरह ये तमाम शो कर रहा है। वो हेडर था सारा, तो ये देखिएगा सारा ये आपको ये पिक्चर के साथ ही पूरा शो कर दिया है। और ये पिक्चर के साथ अब आप देखिएगा कि इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से फिर दोबारा हम आते हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं इसके अंदर रिपोर्ट का दूसरा ऑप्शन जिसे हम बोलते हैं रिपोर्ट डिज़ाइन। अब रिपोर्ट डिज़ाइन के अंदर क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से जो है जो जिस तरह की फील्ड चाहते हैं उसके अंदर रखें रिपोर्ट के अंदर। सपोज करें, सपोज देखें रिपोर्ट फील्ड के अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा देखिएगा कि इसके अंदर भी जो आप जो इसी तरह से जो अपना टेबल के फील्ड जिसको चाहते हैं वो रख सकते हैं, तो रिपोर्ट भी उसके साथ बना सकते हैं। फिलहाल हम इसमें देखते हैं, वो आप देख लीजिएगा उसको। और हम थर्ड वन देख लेते हैं कि रिपोर्ट विज़ार्ड पे क्लिक किया, उसको उठा के थोड़ा सा आगे रखा और यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको फील्ड शो करेगा जो आपकी टेबल के अंदर थी। ये देखें सबसे पहले तो क्यूरीज है, टेबल है, एक ही टेबल है, क्यूरीज हम कर नहीं रहा है। यहाँ भी टेबल्स हैं, टेबल्स के अंदर तमाम जो है हमने इसे देता है मूव करना है। अब मूव करने के लिए देखिएगा हम 1 by 1 सबको मूव करेंगे, लेकिन पिक्चर को करने के बाद देखें पिक्चर को क्लिक किया, उसके बाद जो नीचे पिक्चर के सब कंटेंट्स हैं उनको नहीं लेना, वरना वो व्यू सही तरीके से आपको शो नहीं करेगा। सिर्फ और देखें ये बड़ा करके मैं दिखाया आपको, पिक्चर फाइल डेटा ये नहीं लीजिएगा। ओनली हमने पिक्चर का ये देखें ओनली हमने पिक्चर का कॉलम लेना है, बाकी अगर उसके रिलेटेड कुछ और सब कॉलम्स हैं उनको नहीं लीजिएगा क्योंकि वो व्यूज सही तरीके से शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट करने के बाद ये यहाँ पर इस स्टेप में आपको करता है प्योरिटी, किस फील्ड को आप सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, कौन सी लेना चाहते हैं। सपोज करें मैं ये देखें प्रायोरिटी है, इस जगह पर हम अपनी कोई फील्ड को जो प्रायोरिटी लेना चाहते हैं कॉलम को उसको ऐड कर लेंगे तो वो सबसे पहले शो करेगा आपकी रिपोर्ट के अंदर। देखें जैसे ही मैंने सिटी किया तो ऊपर देखें सिटी उसने अलग से ब्लू कलर के अंदर शो कर दिया है, तो सिटी का कॉलम सबसे पहले आएगा। तो हमें फिलहाल ये नहीं चाहिए, जस्ट नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दी, इसको वापस ड्रॉप कर दिया हमने। अच्छा यहाँ पे करने के बाद इसको अपनी जो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि भाई आपने जो है असेंडिंग डिसेंडिंग करनी है किस फील्ड के हिसाब से, हम कहते हैं आईडी के हिसाब से सीक्वेंस वाइज जो हमारा रिकॉर्ड शो करें रिपोर्ट में। दूसरा आप नेम के हिसाब से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। फिलहाल हम एक ही पे रखते हैं। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बता रहा है लेआउट कैसा चाहिए आपको। लेआउट मतलब किस स्टाइल में आपको जो है वो अपनी रिपोर्ट चाहिए, मतलब लैंड उसमें। और दूसरा ये आपको ओरिएंटेशन दे रहा है, ओरिएंटेशन के अंदर बता रहा है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। देखिए लेआउट के अंदर आपको दिखा रहा है कॉलमनर, टेबुलर और जस्टिफाई। और इसी तरह से जो है ओरिएंटेशन के अंदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। हम पोर्ट्रेट तो नहीं लेंगे, लैंडस्केप लेंगे क्योंकि हमारे पास जो है डेटा चौड़ाई में ज़्यादा है, तो हम उसको जो है पोर्ट्रेट में नहीं लेंगे, लैंडस्केप के अंदर लेंगे। तो यहाँ पे हम लैंडस्केप पे क्लिक करके यहाँ पे हमने इसको नेक्स्ट किया और हम इसको जो है देखिए यहाँ पे इसको नाम भी दे सकते हैं टेबल का। हम यहाँ पर नाम दे देते हैं अपने इस रिपोर्ट का, सॉरी टेबल का नहीं, हम इसको दे देते हैं रिपोर्ट 1। ओके, हमने ये मतलब अपने रिपोर्ट का नाम दे दिया और यहाँ पे चूज करके इसको फिनिश करते हैं। तो देखिएगा ये रिपोर्ट आपको उसने जनरेट कर दी है। थोड़ा सा मैं साइड में होता हूँ तो आप देखिएगा कि ये तमाम जो है आपको ये शो कर रख दिया है इसने। और यहाँ पर देखिएगा कि तमाम ये नेम ये इस तरह से आपको ये देखें नेम और ये मैनेजर वगैरह ये सब आपको यहाँ पर जो है शो कर रहा है। लेकिन इनमें गेम ज़्यादा है और इसमें जो है पिक्चर बहुत ज़्यादा जगह घेर रही है, तो हमारा रिकॉर्ड भी जगह घेर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिज़ाइन करेंगे अपने हिसाब से, थोड़ा सा इसको सेटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर राइट बटन प्रेस किया, करने का हम आएंगे डिज़ाइन रिपोर्ट पर। यहाँ पर क्लिक किया तो डिज़ाइन पर आ गया, जिस तरह से हमने इससे पहले की कमांड में देखा था। अब यहाँ पर आकर आप देखिएगा कि देखिए वही चीज़ है। यहाँ पर पिक्चर पे क्लिक किया, यहाँ पर ये पिक्चर पे क्लिक किया तो अब इसको उठाकर थोड़ा सा छोटा कर देंगे। तो छोटा करने से क्या होगा, ये देखिए जितना चाहे हमने इसको छोटा कर दिया है और अब हम नीचे से उठा के ऊपर कर दिया।
तो अब इतनी सी गैप के अंदर आपका एक रिकॉर्ड आएगा जितनी आपने तस्वीर का उसका बॉक्स रखा है। तो बाकी इसके अलावा कॉलम्स अगर आप ये जगह घेर रहे हैं तो कम कर दें, ठीक है। नाम को हम थोड़ा कम कर देते हैं, हमें इतनी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से ये डेजिग्नेशन को भी जो है हम छोटा कर देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर इसके अलावा हम यहाँ पे पकड़ते हैं इसको, फ़ोन नंबर को, ये फ़ोन नंबर को सिलेक्ट किया, दोनों को खिसका दिया आगे, अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें जिसको चाहें खिसका दें, रखते हैं उनको। तो इस तरह से हम इसको किया। इसके बाद ईमेल एड्रेस को हमने आगे जो है दोनों को सिलेक्ट करके खिसका दिया। एक कॉलम का हेडर है और एक हमारा डेटा जो शो करेगा वो चीज़ है। हाँ, उसके बाद ये सीडी को उठा के हमने थोड़ा सा साइड में कर दिया। इस तरह से पिक्चर को भी जो है अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मूव कर दें और थोड़ा सा और चाहें तो छोटा सा कर दें। देखें ये मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर दिया और इस तरह से ये आपका जो है ये डिज़ाइन हो गया है। ये पूरा आप यहाँ पर टेबल रिपोर्ट आपकी डिज़ाइन हो रही है, ठीक है। अब इस तमाम को जो है अब हम जो है नीचे हेडर फूडर भी देख लीजिएगा आप किस तरह से। अब राइट बटन प्रेस करेंगे, राइट बटन प्रेस करने के बाद हम देखेंगे रिपोर्ट व्यू देखा तो देखें अब हमारा रिपोर्ट जो है परफेक्ट की स्टाइल में आएगा। मैं थोड़ा साइड में होता हूँ, ये देखिए ये 1 2 ऑल ये आपको तमाम जो है रिकॉर्ड शो कर रहा है। देखें विद पिक्चर, जितना मैंने उसको स्पेस दिया था, जितना उसको मैंने साइज दिया था उसके हिसाब से ये आपको जो है रिपोर्ट पूरा 1 2 ऑल यहाँ पर शो कर रहा है। तो राइट बटन प्रेस करके फिर दोबारा हम डिज़ाइन पर आ सकते हैं या एडिट की वहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी अगर हम इसको एडिट कर सकते हैं, राइट बटन प्रेस करके यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें इसमें रिपोर्ट डिज़ाइन पर आएंगे, डिज़ाइन रिपोर्ट, और यहाँ से जितनी भी कमांड से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोबारा से हम डिज़ाइन पे आ गए। अभी देखें पिक्चर का जो था ना थोड़ा सा मैंने और छोटा कर दिया, थोड़ा सा और छोटा कर दिया, तो अभी और कंसाइड हो जाएंगे हमारे रिकॉर्ड। देखिए और छोटा कर दिया और ऊपर कर दिया यहाँ से उठा के। अब मैं राइट में प्रेस करके रिपोर्ट व्यू करूँगा। अब देखिएगा मैं थोड़ा साइड में होता हूँ, अब आप देखें ये और परफेक्टली हो गया है। तमाम रिकॉर्ड भी आ रहे हैं और 1 बाय 1 और ज़्यादा गैप भी नहीं हो रहा, प्रिंट भी ले सकते हैं आप इजीली। तो इस तरह से हम इसको जो है बनाते हैं। अब हम तीसरी उस पर जाते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, वो वाले फॉर्म के ऊपर जो हमने फॉर्म विजार्ड बनाया था पिछली क्लास के अंदर, और उसके ऊपर हम बटन बनाएंगे प्रिंट करने के लिए रिपोर्ट को। अब यहाँ पर फॉर्म आ गया, याद है आपको, हमने यहाँ पर जो है ये सारे बटन बनाए थे नेविगेशन के रिकॉर्ड को आगे पीछे मूव करने के लिए। नीचे हमारे पास यहाँ एक रिकॉर्ड था। अब यहाँ पर एक और बटन ले लेते हैं, बटन सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम बटन लेते हैं रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए। अब हमारा प्रिंट की जरूरत होगी डायरेक्ट, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बटन देखिए यहाँ पे आकर हम डिज़ाइन मोड पे आएंगे, सॉरी यहाँ पर आने के बाद अब हम यहाँ पे बटन लेंगे। बटन लेने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ओनली जस्ट क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर हम लेंगे जो है रिकॉर्ड नेविगेशन के अंदर और यहाँ से ये प्रिंट रिपोर्ट हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। और या फिर चले इसमें से ये ऑप्शन भी देखें और ये भी ऑप्शन देखें, इसका जो भी मजीद आपको ऑप्शन दिखेंगे सारे वो सारे। फिर हमने यहाँ से जो है रिपोर्ट में लेते हैं, ठीक है। रिपोर्ट नेविगेशन में आते हैं। रिपोर्ट नेविगेशन में आने के बाद हम यहाँ पर आते हैं ये प्रिंट रिपोर्ट, ठीक है, या व्यू रिपोर्ट। अगर हम यहाँ पे प्रिंट रिपोर्ट में कर दें तो डायरेक्ट प्रिंट पे चले जाएगा। प्रिंटर कौन सा था वो तो बताना पड़ता ना पहले, इसलिए हम प्रिंट प्रीव्यू वाला चूज करके इसमें ये देखें प्रीव्यू रिपोर्ट लेंगे, प्रिंट रिपोर्ट नहीं लेंगे। अगर आप प्रिंट रिपोर्ट का बटन बना देंगे तो जैसे बटन दबाएंगे वो डायरेक्ट प्रिंटर पे चला जाएगा। पता नहीं कौन सा प्रिंटर था, कलर में जाना था, वो हमने ब्लैक एंड व्हाइट पे आ गया। भारत हम इसमें ये लेते हैं और प्रीव्यू वाला, और इस पे आने के बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट किया। वो पूछ रहे कि इसके ऊपर कुछ राइटिंग रखनी है बटन के ऊपर या कोई लोगो बनाना है प्रिंट का, प्रिंटर का छोटा था। हम कहेंगे नहीं राइटिंग रखनी है हमने, तो यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर देख देते हैं रिपोर्ट, ये प्रिंट रिपोर्ट, और यहाँ पे नेक्स्ट किया फिर ये देखें एक बटन बन गया है हमारे पास। अब इस बटन को थोड़ा सा सेट करके रख दें और जो है अब जब हम अपने फॉर्म को जो है रन करेंगे, बटन को प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली हमारा पहले पूछेगा कि कौन सा प्रिंटर के ऊपर आपने प्रिंट लेना है। तो देखें इसको हम थोड़ा सा सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हम जो है जाएंगे फॉर्म के राइट बटन प्रेस करेंगे और हम देखेंगे व्यू फॉर्म पे जैसे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये हमारा फॉर्म आ गया। अब हम यहाँ पर जो है अपने वो तो पता ही है आपको तमाम बटन हमने लास्ट में पिछली क्लास में बनाए थे, ये अप एंड डाउन आगे पीछे करने के लिए रिकॉर्ड और पीछे लास्ट पे पहुँचने के लिए, और यहाँ पर एड करें। अभी जैसे ही प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक है तो देखिए ये पूरी रिपोर्ट आपको आ
अभी थोड़ा साइड में होता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा तमाम जो है आपको रिपोर्ट शो कर रहा है और कंट्रोल पी किया तो कंट्रोल पी करने का प्रिंटर अब आप चूज़ कर लेते हैं कौन सा प्रिंटर है आपका, और फिर उसको जो है यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर दें। तो ये तमाम जो रिपोर्ट आपने डिज़ाइन की थी वो आपके प्रिंटर के ऊपर, पेपर के ऊपर प्रिंट आउट हो जाएगा। तो अभी देखिएगा कि जिस तरह से ये देखिए पूरा रिपोर्ट ये आपको शो कर दिया प्रिंट के ऊपर, और जिस तरह से हम जो यूज़ करते हैं। तो ये प्रिंट रिपोर्ट का बटन हमने बनाया और बनाने के बाद जो है हमने उसको देख भी लिया कि हमारा प्रिंट पर जाएगा रिकॉर्ड तमाम करने के लिए। ये हमारे टेबल थे। खैर यहाँ पर देखिएगा कि हम दोबारा इसमें आते हैं, यहाँ पे एड रिकॉर्ड करते हैं। एड रिकॉर्ड किया हमने, ठीक है, और एड रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पर हम इसको टेप या इंटर करेंगे या नाम लिखें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। हम यहाँ पर ले लेते हैं नाम, सपोज करें एक मिनट जो है इसमें एक रिकॉर्ड फीड कर रहा हूँ आपके सामने और उसको देखेंगे रिपोर्ट के अंदर भी। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले दिया नाम ये रयान अहमद, और यहाँ पे ये जो है मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर है, और यहाँ पर इनको जो है मोबाइल नंबर लिख दिया। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर हम इनका ईमेल एड्रेस लिख देंगे, सिटी लिख देंगे, और पिक्चर तो आपको पता ही किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। डबल क्लिक करेंगे उस जगह पे तो वो वहाँ पर जहाँ पर आपकी वो पिक्चर पड़ी हुई है इस शख्स की, तो वहाँ पर हम उसको सिलेक्शन कर देंगे। वो देखें डबल क्लिक किया, यहाँ से एड किया, एड करने के बाद फिर जो है आप यहाँ पर जो है इसको देख लेंगे कौन सी इसके अंदर हमारे पास पिक्चर है। सपोज करें ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके ओके ओपन किया तो ये देखिएगा ओके करेंगे तो ये पिक्चर के साथ आ गई है। और जब हम इसको एड रिकॉर्ड कर दिया और इंटर मतलब एड रिकॉर्ड पे क्लिक करें तो फिर ये रिकॉर्ड सेव हो गया। अभी तो हमारे पास 12 रिकॉर्ड हो गए। तो अब देखिएगा लास्ट में दिखा रहा है, देखें एक 13 जो है रिकॉर्ड आपको शो कर रहा है। रिपोर्ट के अंदर जब क्लिक करें तो वो आपको देखें रिपोर्ट के अंदर भी है आपको शो कर देगा, लेकिन वो सेकंड पेज पर है इसलिए आपको शो नहीं कर रहा। यहाँ से सेकंड पेज के ऊपर भी जा सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इसको हम। तो इस तरह से जो है ये आप अपने रिपोर्ट के अंदर जितना भी वहाँ से फॉर्म के ऊपर रिकॉर्ड फीड करते रहेंगे फॉर्म के ऊपर, और जहाँ पर आप उसको कमांड चलाएंगे मतलब प्रिंट की, तो वो आपकी तमाम जो रिपोर्ट आपने डिज़ाइन की थी उसके मुताबिक जो है आपको प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हमने देखा आज की क्लास के अंदर कि हम किस तरह से अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट हम इसलिए तैयार करते हैं कि हमें कौन कौन सी फील्ड चाहिए प्रिंटर के ऊपर, प्रिंट के ऊपर या हार्ड कॉपी के ऊपर, तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं ये। तो देखिए इस वक्त हमारी रिपोर्ट जो है रेडी है और हमारा फॉर्म भी रेडी था, पिछली क्लास के अंदर हमने बनाया था। लेकिन इस क्लास के अंदर हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से बटन ऐड करते हैं और किस तरह से बटन ऐड करते हैं प्रिंटर का, और उसको हमने कमांड देकर भी देख लिया कि हमारे किस तरह से ये रिपोर्ट के ऊपर आता है। बस कंट्रोल पी मतलब प्रिंट के लिए आप कमांड देंगे तो वहाँ पर आप उसको अपना प्रिंटर को चूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए साइड में जो है आपको तमाम ये आपको दिखा रहे हैं, इन तमाम टेबल्स को फॉर्म्स को जो है आप सेव कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी मैन स्क्रीन के ऊपर। वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर आप लोगों ने देखा कि हम किस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं। हम अपने जो तमाम डेटाबेस के अंदर फीड किए हुए थे तो तमाम के तमाम हमारे रिकॉर्ड्स थे, तो उन रिकॉर्ड्स को हम किस तरह से रिपोर्ट की कंडीशन की सूरत के ऊपर लाकर प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो रिपोर्ट हम बनाते ही इसलिए कि ताकि आप उसको हार्ड कॉपी के ऊपर ले सकें, और जो फील्ड की रिक्वायरमेंट आपको होती है वो आप उसके ऊपर लेना चाहते हैं। तो हमने वो तमाम तरीके देखे, बल्कि 3 तरीके देखे हमने रिपोर्ट बनाने के। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अपने तमाम स्टूडेंट्स को हम यही कहेंगे कि थोड़ी सी मेहनत करके और प्रैक्टिस करके इसको ज़रूर सीख लीजिए। ये बहुत काम आने वाली चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, चाहे आप किसी भी फील्ड में, इवन कि आपकी परचून की दुकान ही क्यों ना हो, या आप जो है किसी फैक्ट्री में भी कोई ना काम कर रहे हो, या फिर आपका अपना कोई पर्सनल बिजनेस हो, तो आपके उस बिजनेस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आप तमाम अपने जो सेल परचेजिंग करते हैं उन तमाम आइटम्स की लिस्ट बना सकते हैं, उन तमाम आइटम्स का रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो आई होप कि जो है आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे इस चीज़ को। तो चलें फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो हमें जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।